नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, नववर्ष का समारंभ हो चुका है, परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है। जितने भी व्याख्यान हिंदी विभाग की ओर से लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं, कृपया उनको ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के तृतीय उत्थान काल में गद्य साहित्य की गति की। एक और स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा यह साफ झलकाते आए हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर के तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने वाली कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का स्वभाव दिखाते हुए बर्नार्ड शॉ आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग समस्या नाटकों का है। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को ले लेकर रूपवान बनते चलें? क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई? हमारा तात्पर्य यह नहीं कि यूरोप के साहित्य में उठी बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में भी रखें। पर उनमें से कभी इसको कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है जिसमें हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी है। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिनमें व्याकरण की अक्षम्य भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक भी ठीक नहीं रहता। यह बात और किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूल तक तो हो सकती है। अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के कारण कुछ लोग इसका स्वरूप भी बिगाड़ देते हैं। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं। यह नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या कुछ और। लेकिन इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुकता नहीं, पर व्यर्थ की भीड़भाड़ के बीच ओट में अवश्य पड़ जाता है। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य स्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों में भीतर ही भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण भी सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते। हंसी तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े हो जाते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर अंग्रेजी भी नहीं जानते। उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक और प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रसार करते रहे। दूसरी ओर कोई उनकी भरपेट निंदा करके टॉल्स्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं, दया वाला सिद्धांत लेकर दौड़ता रहा। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप का साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाता है
और कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लानि का। अगले व्याख्यान में हम उपन्यास की इस चर्चा को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ में हम कहानी और नाटकों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से नववर्ष आप सबके लिए शुभ और फलदायी हो इसी शुभकामना के साथ। जय हिंद।